हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं न्यू मून यानी अमावस्या और सूर्य ग्रहण का इफ़ेक्ट आपके पर्सन पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि 2 अक्टूबर को अमावस्या है और सूर्य ग्रहण भी उसी दिन है। तो इनका आपके पर्सन पर क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है, चलिए देखते हैं। गाइस, अगर आप मुझसे किसी भी तरह की गाइडेंस लेना चाहते हैं, अपने पर्सन की रीडिंग करवाना चाहते हैं या कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है अमावस्या और सूर्य ग्रहण पर, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूवर्स जो देख रही हैं, हमारी डीएफ्स जो देख रही हैं, उनके पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है, उनके डीएम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस एनर्जी का, किस तरह से उनका रिएक्शन होने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, ओके, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टावर। बस यही कार्ड लेंगे गाइस हम। हाँ जी, देखिए गाइस, ये जो जस्टिस का कार्ड है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन आपको जस्टिस देंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। ये आपसे रन कर रहे थे, जब इन्होंने आपसे रन किया और डिवाइन ने देखा कि यहाँ पर कुछ भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, यहाँ पर एक दिए जा रहा है और एक लिए जा रहा है। डीएम सारा लव आपका अनकंडीशनल लव लिए जा रहे हैं और डीएफ इनको दिए जा रही है। यहाँ पर कुछ भी जस्टिस नहीं हो रहा है। तो उस समय डिवाइन ने क्या किया, डिवाइन इंटरवेंशन कर दिया डिवाइन ने। अब जब डिवाइन ने डिवाइन इंटरवेंशन किया, तब इनको पता चला कि असली कौन है, मेरी डीएफ कौन है और थर्ड पार्टी और कार्मिक कौन है। तो इस समय यानी 2 अक्टूबर के आसपास, क्योंकि गाइस जो एनर्जी है सूर्य ग्रहण की और अमावस्या की कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी बाद तक रहती है। तो इस समय जो आपके डीएम है, ये जो 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है गाइस, ये बता रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को रिलीज कर चुके हैं या कर रहे हैं। ये क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है मेरे को कि थर्ड पार्टी रिलीज हो रही है। अब डीएम अवेकन हो चुके हैं। ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी मंगल का कार्ड है, 9 नंबर, ये बता रहा है कि ये अवेकन हो चुके हैं। और ये जो सारे कप्स हैं, ये बता रहे हैं लव को। इस इंसान के दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार है, ये आपसे बहुत लव करते हैं, लेकिन ये आज तक छुपा के बैठे हुए हैं। ये अपनी इमोशन फीलिंग आपके सामने नहीं रख रहे हैं। ये पूरी तरह से आपको सच नहीं बता रहे हैं और काफ़ी सच इन्होंने आपसे छुपाया है आज तक। आपको देखो गाइस, शक हो जाता है डीएफ को कि ये बंदा मुझसे ये बातें छुपा रहा है। क्यों? क्योंकि डीएफ की जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी हाई होती है। लेकिन डीएम कितना भी मना करते रहें कि ये सच नहीं है, लेकिन अगर डीएफ को किसी बात पर शक हो गया कि ये सच है, तो वो सच है। डीएम, ये जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, ये मेजर आर्काना का कार्ड है। ये कार्ड है 10 नंबर का, जो कि बताता है कि आपकी एक साइकिल
कंप्लीट होने को आई है और दूसरी साइकिल स्टार्ट होने को जा रही है। कंप्लीशन का कार्ड है जो बताता है कि भाग्य का पहिया घूम चुका है और अब तक आपने जो भी पेन सहा है, जो भी दर्द सहा है, डीएम ने आपको जो भी परेशान किया है, जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आप दोनों के, जितने भी लड़ाई झगड़े हुए हैं और जितना भी आपको उनसे दर्द मिला है, अब ये सब आप रिलीज़ करने वाले हो, आप सब भूलने वाले हो, क्योंकि डिवाइन आपको ये सब भुलाने वाले हैं ताकि आप स्टक ना रहो, इस दर्द में ही स्टक ना रहो। आप इसको रिलीज़ कर दोगे। आपको बहुत पर्जिंग होने वाली है और जब पर्जिंग होती है तो सारा जो दर्द होता है, सारा जो पेन होता है अंदर छुपा हुआ, जो कि बाहर नहीं निकल रहा होता, तो इस समय अमावस्या पर यानी न्यू मून पर, फुल मून पर जितने भी पोर्टल्स आते हैं इन पर पर्जिंग बहुत ज़्यादा होती है। जो स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं बंदे और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, इनकी पर्जिंग बहुत होती है ताकि आप अपने मन को शुद्ध कर लो, आप अपने मन को प्योर कर लो और सारे जितनी भी आपकी डिस्टोर्टेड एनर्जी है, जितना भी पेन है, जितना भी ऐसी बातें हैं जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे, तो वो सब रिलीज़ हो जाती हैं। आपके जो पर्सन है वो आपके साथ सेलिब्रेशन करने के मूड में आ जाएंगे, वो आपसे मिलना चाहेंगे। अभी तक उन्होंने अपने आप को बहुत रोक के रखा हुआ था ईगो के कारण, लेकिन उनकी ईगो जो है मुझको मेल्ट होती दिखाई दे रही है। देखो, इस समय पर डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होते हैं। जब डिवाइन इंटरवेंशन होते हैं तो ईगो की डेथ होती है और जब ईगो की डेथ होती है तो डीएफ एनर्जी में आते हैं। जब ये डीएफ एनर्जी में आते हैं तो इनका हार्ट चक्र ओपन होता है। जब इनका हार्ट चक्र ओपन होता है तो इनको सबसे अधिक अगर किसी की याद आती है वो अपनी डीएफ की आती है, और जब डीएफ की याद आती है तो ये डीएफ को कॉल भी करते हैं, मिलने भी आते हैं, मिलने की भी सोचते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मैं रेडी हूँ फ्रेश स्टार्ट के लिए आपके साथ। और डीएम को एक ही दर्द रहता है, एक ही इनको परेशानी रहती है कि डीएम पुरानी बातों को याद करते हैं, उस समय को याद करते हैं जब इन्होंने डीएफ के साथ बहुत ही ऐसा समय बिताया था जिसको ये भुला नहीं पाते। तो इनको ये दुख लगता है कि मेरी डीएफ अब एक्शन नहीं ले रही है, अब मेरी तरफ नहीं आ रही है, जैसे वो बार बार मुझे कॉल मैसेज करती थी। और ये इस बात से बहुत ही ट्रिगर होते हैं, ये इस बात से भी ट्रिगर होते हैं कि मेरी डीएफ का ध्यान मुझ पर बिल्कुल भी नहीं है, और अगर मेरे ऊपर ध्यान नहीं है तो फिर ध्यान इसका किसके ऊपर है, किससे ये बातें कर रही है, किसके बारे में ये सोच रही है। अगर मेरे बारे में नहीं सोच रही है तो इससे भी डीएम बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, क्योंकि वो किसी भी हालत में नहीं चाहते कि इनकी डेफ किसी और की हो जाए। और ये जो इनको ट्रिगर मिलते हैं यही आपकी तरफ खींच कर लाते हैं, ये आपका हाल चाल जानना चाहते हैं, ये आपके मन की बातें जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कहीं आप किसी और के तो नहीं हो गए। और जब ये देखते हैं कि मेरी डीएफ अपने ऊपर फोकस कर रही है और आपकी वो बातें जो आप इनसे पहले करते थे, अब इस तरह की बातें आप नहीं कर रहे हो, आप बहुत ही समझदारी वाली बातें कर रहे हो, आप बहुत ही ज्ञान वाली बातें कर रहे हो, तो ये बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी तरफ, ये और भी ज़्यादा आपकी तरफ झुकना शुरू कर देते हैं, ये आपसे मिलने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि अब मुझे एक्शन लेने ही होंगे अपनी डीएफ के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी डीएफ किसी और की हो जाए। और डीएम को समय समय पर वो साइन मिलते रहते हैं जब डिवाइन इनको बताते रहते हैं कि आपकी डीएफ, ये जो पर्सन है, ये जो जिसके बारे में आप लगातार सोच रहे हो, ये कोई और नहीं है, ये आप ही की है, आप ही की हाफ सोल है। वो डीएफ को ऐसा नंबर दिखाएंगे, डेट ऑफ बर्थ का ऐसा नंबर दिखाएंगे जिसमें डीएम और डीएफ का डेट ऑफ बर्थ सेम होगी। कुछ ऐसी पिक्चर दिखाएंगे जहां डीएफ जैसी ही पिक किसी और इंसान की इनको दिखाई देगी, यानी कुछ ऐसे सॉन्ग दिखाए जाएंगे डीएम को जो आपने कभी इनको सेंड किए हो। कुछ ऐसी बातें ये याद करते रहेंगे, डिवाइन इनको मजबूर कर देगा आपके बारे में सोचने के लिए। और जब तक ये एक्शन नहीं लेंगे, जब तक डिवाइन इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, जब तक ये आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यकीन मानना गाइस, डिवाइन इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर इन्होंने आपके साथ
पास्ट में कुछ भी गलत किया था, आपको चीट किया था, या आपसे किसी भी तरह का, ये चीटिंग सिर्फ ऐसी नहीं होती कि धोखा, प्यार में धोखा दिया हो, ये किसी भी तरह का धोखा हो सकता है। मान लो किसी डीएफ से बातों बातों में इन्होंने इतना पैसा ले लिया हो और फिर ये रन कर गए हों, यानी इनको पैसे से धोखा दे दिया हो, इनके मासूमियत का फ़ायदा उठाया हो, इनके विश्वास का फ़ायदा उठाया हो। तो यकीन मानना, चाहे दुनिया में डीएम हो या दुनिया में कोई भी इंसान हो, अगर किसी के साथ चीट करता है, धोखा देता है उसको और उसके अच्छेपन का फ़ायदा उठाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब डिवाइन इंटरवेंशन करते हैं और उसको मजबूर कर देते हैं कि उसको वो सब बातें याद दिलवाई जाएं कि उसने ये सब काम गलत किए, और वो अपने ही पछतावे की अग्नि में इतना जलता है कि उसकी ईगो की डेथ होनी शुरू हो जाती है और वो मजबूर हो जाता है उसके सामने आने के लिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए। तो ये डीएम के साथ होता ही है। तो गाइज़, ये सारी एनर्जी आपके डीएम की है, मैंने आपको पहले से ही बता दी। देखो अभी न्यू मून की एनर्जी मैंने आपको पहले से ही बता दी, और सूर्य ग्रहण जो 2 अक्टूबर को ही लगने वाला है, ये सब आपके डीएम के साथ होने वाला है।